हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे जो पीपीएफ से बेटर रिटर्न देती है, उससे बेटर लिक्विडिटी देती है और इनकम टैक्स में डिडक्शन भी देती है। और इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि इस स्कीम में कब पैसा लगा सकता है, कौन पैसा लगा सकता है, कितना ब्याज दर है, ब्याज दर कब कब चेंज होता है और पैसा विड्रॉल कैसे हो पाएगा। तो मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट दीप किंद्रा। आप मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्कीम में एलिजिबल कौन कौन है। तो तीन कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरीज के लोग इसमें पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। नंबर वन, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, देयर इज नो फर्दर कंडीशन। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं, आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। नंबर टू, अगर आप 55 ईयर्स से ज्यादा हो और आपने वीआरएस या सुपर एन्युएशन लिया है, वीआरएस माने तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जैसा कि गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, तो भी आप इस स्कीम का पार्ट बन सकते हो। लेकिन वहां एक एडिशनल कंडीशन है कि जैसे ही वीआरएस लेने के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा आएगा, उसके एक महीने के अंदर अंदर ही स्कीम ले सकते हैं। यदि वो एक मंथ एक्सपायर हो गया तो उसके बाद आप इस स्कीम को सिर्फ और सिर्फ 60 साल की एज के बाद ऑप्ट कर पाएंगे। नंबर थ्री, ऐसे लोग जो डिफेंस में जॉब करते हैं, 50 ईयर्स की एज से ही इनके ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल होती है, लेकिन इसमें सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज को कंसिडर नहीं किया जाता। दूसरी बात आती है कि इसमें डिपॉजिट कितना करेंगे। तो मिनिमम डिपॉजिट इज 1000 रुपीज और जितनी बार भी डिपॉजिट करोगे 1000 के मल्टीपल में ही करोगे, 2000, 5000, 20000, 25000 ऐसे। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 15 लाख या फिर जो पैसा आपको रिटायरमेंट पे मिला हो वो, विच एवर इज लोअर। तो सपोज आपको रिटायरमेंट पे 10 लाख रुपए मिला है तो आप मैक्सिमम 10 लाख रुपया ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर बात आती है कि इसमें ब्याज दर कितनी है। तो पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट इसकी ब्याज दर हर क्वार्टर में डिसाइड करती है कि कितनी है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में इसकी ब्याज दर थी 7.40 पैसा, दैट इज 7.4% पर एनम। जबकि इन कंपैरिजन टू दिस पीपीएफ की जो ब्याज दर है वो 7.10 पैसा है। सिर्फ इस स्कीम से ज्यादा एक ही स्कीम है जिसमें इससे ज्यादा ब्याज मिलता है, दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना। वहां पर 7.6% का ब्याज मिलता है। गवर्नमेंट हर क्वार्टर में इसकी ब्याज दर को रिव्यू करती है, रादर चेंज भी कर सकती है अगर करना चाहे, बट रिव्यू करती है कि वो ठीक है नहीं है। तो सेकेंड क्वार्टर में भी जो ब्याज दर है वो 7.40 पैसा ही है, दैट इज 7.4% पर एनम ही रहेगा। और इसका जो आपको ब्याज रिसीव होता है वो भी क्वार्टरली रिसीव होता है। बात आती है इसकी टैक्स इंप्लीकेशन कैसी रहती है। तो जैसा कि पीपीएफ में आपको डिडक्शन मिलती है 80C के तहत, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए पीपीएफ कंट्रीब्यूट कर सकते हो और उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी आप अगर एक साल में 1.5 लाख रुपए तक डालते हो तो आप उसकी छूट ले सकते हो, आपको इनकम टैक्स में उसकी डिडक्शन मिलेगी। फिर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 100% टैक्सेबल होगा। पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, इसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। थर्ड, अगर आपका इंटरेस्ट पूरे साल में 50,000 से ज्यादा है तो आपका टीडीएस भी डिडक्ट किया जाएगा। फिर बात करते हैं इसके मैच्योरिटी पीरियड के ऊपर। जैसे पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल होता है, लाइक फर्स्ट टाइम जब आप पीपीएफ का अकाउंट खुलवाते हो तो वो 15 साल के लिए चलता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, पर ऐसा नहीं है कि आप इसको 5 साल से ज्यादा चला नहीं सकते, चला सकते हैं। जैसे ही आपके 5 साल पूरे होंगे उसके बाद विद इन 1 ईयर आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं फर्दर 3 साल के लिए। फिलहाल इसमें एक्सटेंशन सिर्फ एक ही बार अवेलेबल है, तो मैक्सिमम टेन्योर अगर मैं आज के रूल्स के हिसाब से बताऊं तो 8 साल तक हो सकता है, दैट इज 5 ईयर्स ओरिजिनली प्लस 3 ईयर्स ऑफ एक्सटेंशन। फिर बात आती है क्या हम जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं। बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पाउस के साथ खोल सकते हैं। जो मेन कंट्रीब्यूटर है यदि वो हमारे एज क्राइटेरियाज को और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तो वो अपने स्पाउस के साथ इस अकाउंट्स में एंटर कर सकता है। स्पाउस का कंडीशंस को पूरे करना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ मेन एप्लीकेंट का कंडीशंस पूरी करना जरूरी है। बट जॉइंट अकाउंट किसी और के साथ नहीं खुल पाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्पाउस के साथ खुल सकता है। मैंने बोला था इसमें लिक्विडिटी बेटर है पीपीएफ से। यहां पर लिक्विडिटी का कुछ ऐसा है कि यदि आप पैसा कंट्रीब्यूट करके सेम ईयर में निकालना चाहेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट आप पैसा निकाल सकते हैं। 1 साल से 2 साल के बीच में निकालना चाहेंगे तो ऐसा होगा कि आपका 1.5% टोटल कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लिया जाएगा एज अ पेनल्टी। और अगर आप 2 साल से 5 साल के बीच में कहीं निकालना चाहेंगे तो 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा। 5 साल पे तो वैसे ही मैच्योरिटी हो जाएगी, उस टाइम पे पैसा डिडक्ट नहीं किया जाएगा। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि साहब अगर मैंने एक्सटेंशन कर लिया तो हम कब पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपने 3 साल का एक्सटेंशन किया है तो आप 5वें से 6ठे साल के बीच में पैसा नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन 6ठे साल के बाद आप कभी भी पैसा निकालेंगे तो आपका कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा, आपको पूरा अमाउंट विद फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा।
अब बात करते हैं कि यदि एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दिस डिपॉजिट तो क्या होगा। तो आपका सारा का सारा पैसा विद इंटरेस्ट या तो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा अगर आपने नॉमिनेशन करा रखा है एक स्कीम में, और अगर नहीं करा रखा तो आपके लीगल एयर को मिल जाएगा। इसमें एक बात समझने की ये भी है कि सपोज आपका जॉइंट होल्डर, आपका स्पाउस जो है, अगर वो एट द टाइम ऑफ योर डेथ, जब भी एप्लीकेंट की डेथ हुई, अगर उनका स्पाउस उन सारे क्राइटेरियाज को पूरा करता है जो एप्लीकेंट बनने के लिए नेसेसरी है, दैट इज एज 60 एंड और यार 55 और 50, वो वाली एजेस को अगर पूरा करता है या क्राइटेरियाज को पूरा करता है, वो इन स्कीम को सेम टू सेम ऐसे ही कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब अगर ऑन द इवेंट ऑफ डेथ ही और शी इज फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस। और जिस दिन डेथ होगी उस डेथ के दिन से लेकर और जब तक के पैसा आपका पूरा विड्रॉ नहीं होता, उस पीरियड में सिर्फ आपको सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा, इस स्कीम का ब्याज नहीं मिलेगा। तो ऑन द डेट ऑफ डेथ तक ही आपको इस स्कीम के 7.4 या उस टाइम पे जो भी रेट चल रहा होगा उसका बेनिफिट मिलेगा। उस डेथ से लेकर और पैसा विड्रॉल की डेट तक सिर्फ सेविंग का ब्याज मिलेगा और कोई ब्याज नहीं मिलेगा। बात आती है कि सर बहुत अच्छा लग रहा है अकाउंट, हमें अकाउंट खुलवाना है, खुलवाएं कहाँ? तो बहुत सारे ऑथराइज्ड बैंक है जो इसके लिए एलिजिबल हैं अकाउंट खोलने के लिए, एंड पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है। और रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरिए प्लस केवाईसी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और प्रूफ ऑफ एज लगेगा। अगर आप 55 की एज में हैं तो रिटायरमेंट प्रूफ भी लगेगा, या 50 की एज में उसमें भी रिटायरमेंट प्रूफ लगेगा। एंड इसके साथ अपनी 2 फोटोग्राफ लेके आप या तो पोस्ट ऑफिस में या किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो एक बार सम अप कर लेते हैं कि हमारे इस स्कीम में क्या क्या एडवांटेजेस है। नंबर 1, गारंटीड रिटर्न है, जो गवर्नमेंट बोलेगी उतनी रिटर्न मिलेगी। कंपैरेटिव टू अदर स्कीम्स इसकी रिटर्न थोड़ी बेटर है। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, लिक्विडिटी आपके पास अवेलेबल है, एंड क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट है, क्वार्टरली पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक सीनियर सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो पेंशन के अलावा एफडीज या उनके पैसे जुड़े के ऊपर एक ब्याज होता है जिससे वो अपना जीवन व्यापन करते हैं, जिससे वो कंफर्टेबल फील करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से एफडी के इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, इस तरह की स्कीम्स में पैसा डालना बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। सो प्लीज टेक योर डिसीजन वाइजली। इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन, गो फॉर दिस। इफ यू आर नॉट अ सीनियर सिटीजन, इस स्कीम को सीनियर सिटीजन तक पहुंचा दीजिए ताकि वो प्रॉपर्ली चूज कर पाए कि ये स्कीम में ऑप्ट करना है या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर ये चैनल की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ भी नॉलेज एडिशन करती है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।